Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn 8th standard poem A Time to Believe. This is unit 1, 1.1 A Time to Believe. In this poem the poet want to say that this is the time to believe. तो हमें क्या बिलीव करना चाहिए ये हम इस पोएम में आज सीखने वाले हैं. To believe is to know that every day is a new beginning, is to trust that miracles happen and dreams really do come true. The poet says that to believe is to know that every day is a new beginning. हमें क्या विश्वास होना चाहिए? हर दिन जो है वो एक न्यू बिगिनिंग है. इस पे हमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए. Is to trust that miracles happen and dream really do come true. पोएट हमें कहना चाहते हैं कि इट इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन. हमें ये भरोसा होना चाहिए कि चमत्कार होते हैं एंड ड्रीम्स रियली टू कम ट्रू. जो भी हम सपने देखते हैं वो ज़रूर सच होते हैं, लेकिन हमें उसके लिए क्या होना चाहिए? बिलीव होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए, मिरेकल्स पे भरोसा होना चाहिए और हमारे काम पे हमें भरोसा होना चाहिए. तभी क्या होगा? हमारे ड्रीम्स भी ट्रू हो जाएंगे. To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of a stardust sky and the wisdom of the man in the moon. In second stanza, the poet wants to say that to believe is to see angels dancing among the clouds. पोएट कह रहे हैं हमें ये भरोसा होना चाहिए कि हम एंजल्स को डांस करते हुए हम क्लाउड्स में देख सकते. इस पे भी हमें भरोसा होना चाहिए. जब भी हम स्काई की तरफ देखते तो वहाँ पे जो क्लाउड्स रहते वो डिफरेंट शेप्स में रहते, तो उसमें से कभी कभी हमें वहाँ पे एंजल्स डांस करती हुई दिखती है. इस तरह का हमें बिलीव होना चाहिए. टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून. यहाँ पे स्टारडस्ट का मीनिंग दिया है. स्टारडस्ट मतलब हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी. हमारा जो स्काई है वो क्या है? उसमें एक मैजिकल क्वालिटी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तारे सितारे रहते हैं, प्लैनेट्स रहते हैं, और ये उसकी एक मैजिकल क्वालिटी है. टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून. जब भी हम उनकी तरफ देखते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ पिक्चर दिखाई देता है, जैसे कि हमें वहाँ पे पेड़ दिखाई देता है या फिर कुछ ना कुछ इमेजिनरी सीन वहाँ पे दिखाई देता है. तो उस पर भी हमें क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए. टू नो द वंडर ऑफ द स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून. टू बिलीव इज़ टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड्स आइज एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, for it is through their teachings we learn to love. So we have to believe the value of nurturing heart. Nurturing heart means providing nourishment और care and protection. जो भी हमारे घर में पेरेंट्स रहते हैं या फिर बड़े रहते हैं, हमसे बड़े जो रहते हैं हमारे घर पे, वो हमसे प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, तो हमें उन पे उनके वैल्यू पे हमें भरोसा होना चाहिए. टू बिलीव इज़ टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट. वो जो नर्चरिंग हार्ट है, जो हमारी केयर करते, उनकी हमें परवाह होनी चाहिए, उनकी हमें वैल्यू होनी चाहिए, हमें उन पर भरोसा होना चाहिए. द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आइज एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड. और हमें क्या बिलीव होना चाहिए? द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आइज. छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके इनोसेंस पे हमें भरोसा होना चाहिए. जो भी बच्चे रहते हैं उनकी आंखों में क्या रहता है? एक इनोसेंस रहता है, वो बहुत इनोसेंट रहते हैं. उनकी आंखों की इनोसेंस पे हमें भरोसा होना चाहिए. एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड. एजिंग हैंड हमारे घर पे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं उन्हें कहा गया है एजिंग हैंड. एजिंग हैंड मतलब ग्रोइंग ओल्ड. तो उनके ब्यूटी पे हमें भरोसा होना चाहिए. क्यों? बिकॉज फॉर इट इज़ थ्रू देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव. उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा है. हमने प्यार करना सीखा है, हमने भरोसा करना सीखा है, और हमने लाइफ में जो भी सीखा है उनसे ही सीखा है. इसलिए उनकी ब्यूटी पे, द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड पे हमें विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए. नेक्स्ट आंसर. टू बिलीव इज़ टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस व्हेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन.
हमें हमारे स्ट्रेंथ और करेज पे भी भरोसा होना है जो कि हमारे अंदर होते हैं। हम सब के अंदर स्ट्रेंथ और करेज होता है, लेकिन हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। कभी भी हमें किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए, तभी हम हार्ड से हार्ड सिचुएशन भी पार कर सकते हैं। When it is time to pick up the pieces and begin again. Pick up the pieces means return to normal after a shock or disaster. हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी हार्ड टाइम आता है, उस वक्त हमें हमारे स्ट्रेंथ और करेज पे भरोसा होना चाहिए जो कि हमारे अंदर रहता है, स्ट्रेंथ और करेज। और when it is time to pick up the pieces means जब भी हम हमारे रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर शॉक और डिजास्टर, जो भी हमारे हार्ड टाइम के बाद हम अगेन हम नॉर्मल हो जाते हैं, उस टाइम पे हमें और हम पे खुद पे भरोसा होना चाहिए, हमारे करेज और स्ट्रेंथ पे। टू बिलीव इज़ टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ अवर टाइम टू चेरिश इट। In next stanza, the poet says that to believe is to know we are never alone. हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। That life is a gift. जो लाइफ मिली है वो एक गिफ्ट है। हम कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, हमेशा हमारे साथ में गॉड रहता है। हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में अकेले नहीं रहते हैं, तो हमें कभी भी लोनली फील नहीं करना है। दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ अवर टाइम टू चेरिश इट। हमारी जो लाइफ है वो एक गिफ्ट है एंड दिस इज़ अवर टाइम टू चेरिश इट। ये जो लाइफ का हमें गिफ्ट मिला है, ये हमें क्या करना है? चेरिश। चेरिश मीन्स होल्ड समथिंग एज वेरी डियर। बड़े प्यार से ख्याल रख के हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ को हमें रखना है। एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू, हमारी लाइफ को हमें बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा वैल्यू देनी है। टू बिलीव इज़ टू नो that wonderful surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams are within reach if only we believe. In last stanza, the poet want to say, to believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen. हमें भरोसा होना चाहिए कि वंडरफुल सरप्राइजेस आने वाले हैं। आगे जो आने वाले हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। इतने वंडरफुल सरप्राइजेस हमारे लिए क्या कर रहे हैं? वेटिंग टू हैपन। वो हमारी लाइफ में आने के लिए वेट कर रहे हैं। इस बात पे हमें भरोसा होना चाहिए। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ़ ओनली वी बिलीव। ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स, हमारे जो भी होप्स है, जो भी उम्मीदें हैं, जो भी ड्रीम है, जो भी सपने हैं, आर विद इन रीच मीन्स पॉसिबल टू अचीव। सारे हमारे उम्मीदें, सारे हमारे सपने अभी सच होने वाले हैं और ये सच होके ही रहेंगे। इस बात पे हमें क्या होना चाहिए? इफ़ ओनली वी बिलीव। इस बात पे अगर हमें भरोसा है तो हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे। तो इस तरह से पोएट हमें सिखाते हैं कि हमें किस बात पे बिलीव करना है। दिस इज़ द टाइम टू बिलीव। आई होप आपको पोएम समझ में आई होंगी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी पोएम है जो हमें मोटिवेट करती है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो देखते हैं। What should one know and trust every day? इसका आंसर है फर्स्ट स्टैंजा में, one should know and trust that every day is a new beginning. We have to trust that miracles happen and dreams really come true. Second question, what are the two supernatural references? कौन से दिए हैं सेकंड स्टैंजा में? देखते हैं। सेकंड स्टैंजा, dancing among the angels, dancing among the clouds, the wisdom of the man in the moon. ये दोनों क्या है? सुपरनेचुरल रेफरेंसेस यहाँ पे दिए हैं। What two qualities are needed to recover after a shocking event? तो हमारी समस्या जो आती है लाइफ में, उससे रिकवर होने के लिए कौन सी टू क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पे दिया है स्ट्रेंथ एंड करेज। दिस क्वालिटीज़ आर नीडेड टू रिकवर आफ्टर अ शॉकिंग इवेंट। Then last question, what kind of attitude does the poet advise every day to have? इस पोएम से हमें तो यही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड बताया गया है। The poet advise everybody to have positive attitude. तो इस तरह से हमने पोएम देखी और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे वो देखे।